नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है नींबू निचोड़ के 45वें एपिसोड। मैंने 5 दिसंबर को जो एपिसोड डाला था, उसमें मैंने दोस्तों आपको भोलू की कहानी सुनाई थी और उस वीडियो का जो एपिसोड का जो सार था, वो ये था कि सरलता में आपको भगवान मिलते हैं। तो जो लोग भी ये जानना चाहते हैं कि भगवान कैसे प्राप्त होंगे, तो अगर आप अपने स्वभाव को सरल और निर्मल रखेंगे और उसके बाद भी आप अच्छे काम करते रहेंगे, तो प्रभु आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में ज़रूर मिलेंगे। किस रूप में, कब, कहाँ भगवान आपको मिलें, इसके बारे में तो कोई न जानता है, न कह सकता है। अब जैसे मैंने सुना है कि नामदेव जी जो महाराज थे, तो नामदेव जी महाराज जो थे, वो रोज़ कुत्ते को खाना खिलाया करते थे। एक दिन वो खाना खा रहे थे और कहीं से कोई कुत्ता आ गया और वो उनकी प्लेट में से रोटी लेके भागने लगा। तो उसको नामदेव जी ने पीछे से आवाज़ दी कि भाई अपने हिस्से की सब्जी भी तो लेते जाओ, मक्खन भी तो अपना लेते जाओ। तो कहते हैं दोस्तों कि जब वो कुत्ता पलटा तो नामदेव जी को भगवान के दर्शन हुए। बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसी कहानी किस्से हैं कि जहाँ प्रभु ने अपने भक्तों को किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से दर्शन दिए हैं और अपनी लीलाएँ की हैं। उनकी बुरे वक़्त पे खड़े होके, मदद करके, कहीं से भी आकर के, कैसे भी करके। दोस्तों मुझे पुरानी बात याद आती है। पहले मैं दिल्ली में रहा करता था, तो उन दिनों ताज़ा-ताज़ा एक सीएनजी किट लगवाने का सिस्टम चला था। तो सीएनजी लगवाने के 2 तरीके हुआ करते थे। एक तो आप नई गाड़ी पे कंपनी से लगवा लीजिए, लेकिन बहुत ही कम कंपनियाँ जो हैं वो गाड़ी में किट लगा के देती थी। तो बाद में ही अलग से किट लेनी पड़ती थी और उसको लगाना पड़ता था। लेकिन जब उसको ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में मैंने चेक करवाया कि भई इसको सीएनजी अगर पेपर्स पे चढ़ानी है, तो उसकी क्या प्रक्रिया है। तो मुझे पता पड़ा कि खर्चा भी बहुत ज़्यादा जो मैं अफ़ोर्ड नहीं करता था और सिस्टम भी बड़ा लंबा था। अब क्योंकि मैं शुरू से दिल्ली में ही रहा और थोड़ा जान-पहचान थी, लोगों से प्रेम था, पुलिस महकमे के बड़े-बड़े अफ़सरों से दोस्ती थी, तो मुझे पता था कि मुझे दिल्ली में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी और ऐसा ही हुआ भी। मुझे याद नहीं पड़ता किस वजह से मुझे एक बार नोएडा आना पड़ गया। अब जैसे ही मैं नोएडा में एंटर किया, तो अचानक सामने पुलिस वाले दिखे। उनकी जीप खड़ी थी, एक बड़ा अफ़सर था, 3-4 छोटे और पुलिस वाले थे और उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपनी गाड़ी की का बोनट खोलिए। अब पुलिस वालों ने कहा था तो बोनट तो खोलना ही था। बोनट खोला, तो बोले जी इसमें सीएनजी लगी हुई है, आप सीएनजी के पेपर दिखाइए। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा भई अब मैं क्या करूँ? यहाँ नोएडा
कनाडा में तो मुझे कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं, मैं किसी को फ़ोन नहीं कर सकता, मैं किसी को बुला नहीं सकता, तो अब मैं क्या करूँ? तो वो बोला जी आपको जो है इसमें ₹5000 का चालान करवाना पड़ेगा। बिना सीएनजी किट जो है वो कागज़ों पे चढ़े बिना गाड़ी चलाने पे 5000 का जुर्माना होता है, वो आपको कराना पड़ेगा। अब मैं सोच विचार में पड़ गया क्योंकि मेरे पास उस वक़्त डेढ़ 2 हज़ार रुपए ही थे। तो फिर मैंने प्रभु का ध्यान किया कि प्रभु मुझे इस मुसीबत से निकालिए। तभी अचानक एक मेरे दिल्ली में दोस्त हुआ करते थे राशिद खान, वो दिल्ली पुलिस में एसीपी थे। अचानक उनकी गाड़ी आके खड़ी हुई और अंदर बैठे-बैठे ही उन्होंने मुझे आवाज़ दी, सूरी साहब क्या बात है? कैसे खड़े हो? तो वो जो सब इंस्पेक्टर थे जिन्होंने मुझे रोका हुआ था, उन्होंने उनको पहले सैल्यूट मारा और फिर उनसे बतलाया कि साहब ये सीएनजी की किट जो है इनकी, वो कागज़ों पे नहीं चढ़ी हुई। तो राशिद साहब ने बोला कि कोई इतना बड़ा ऑफ़ेंस नहीं है। देखिए जो सीएनजी है ये पॉल्यूशन को कम करती है। तो सीएनजी किट इंट्रोड्यूस करने का, इसको लगाने का, इसका मकसद ही यही था कि एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन कम हो और भाई ये तो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो उन्होंने मेरा पुलिस वालों ने मेरा बोनट बंद करवा दिया और चाय, बिस्किट्स, नमकीन मँगा लिया और राशिद भाई को भी उन्होंने चाय पिलाई, मुझे भी पिलाई, खुद भी पी और मुझे उन्होंने जाने दिया। तो ये उदाहरण मैंने दोस्तों आपको इसलिए दिया कि उस दिन जब मैंने प्रभु को याद किया, तो राशिद खान के रूप में प्रभु मेरे सामने आए और उन्होंने मुझे उस मुसीबत से बाहर निकाला। तो दोस्तों मैं आज जो आपसे बात करना चाहता हूँ, वो ये करना चाहता हूँ कि प्रभु को अपनी भक्ति पसंद है, अपने भक्त पसंद हैं और कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि व्हाट आफ्टर डेथ? मौत के बाद क्या है? हर इंसान अपने-अपने सोच के हिसाब से, अपनी-अपनी पढ़ाई-लिखाई के हिसाब से, अपनी-अपनी समझ के हिसाब से बतला देता है कि साहब मरने के बाद ये होगा, मरने के बाद वो होगा। कई लोगों का मानना ये है कि मरने के बाद कुछ नहीं है, यहीं सब कुछ मिल जाता है। आप अच्छा करोगे, यहाँ आपके साथ अच्छा होगा, बुरा करोगे, आपका यहीं बुरा हो जाएगा। कुछ लोग मानते हैं कि आपको मरने के बाद जो है अगर बुरे काम करोगे, तो आपको नरक मिलेगा, अच्छे काम मिलोगे करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा। रावण था, वो कहता था कि एको अहम न भूतो न भविष्यतो और जब रावण से बाद में पूछा गया कि भई कोई आपकी तरफ से कुछ आप संदेश देना चाहते हैं, तो रावण ने कहा भई देखो ऐसा है कि मैं तो एक ही बात कहता हूँ, काल करे सो आज करे सो अब, बहुरी परलय होएगी, बहुरी करेगा कब? उसका मतलब था कि मैं सह शरीर स्वर्ग जाऊँ और उसके अंदर इतना बाहुबल, इतना सामर्थ था कि वो पृथ्वी से स्वर्ग तक की एक सीढ़ी बना के उससे वो अपने शरीर के साथ जा सकता था। लेकिन टाल करता रहा और बाद में आप सबको मालूम है कि प्रभु राम के हाथ उसकी गति हुई और जब वो मृत्युशैया पर पहुंच गया, तब उसने ये कहा कि अब मेरे अंदर इतना बल और इतनी क्षमता नहीं है कि मैं पृथ्वी से स्वर्ग तक की कोई सीढ़ी बना सकूं, तो मुझे बिना शरीर के ही स्वर्ग जाना पड़ेगा। तो दोस्तों भगवान है, तो भगवान के बारे में मैंने पहले भी अपने कई एपिसोड में कहा है, भूमि, गगन, वायु
इन सबको नमन करने को भी भगवान कहा जाता है। ब्रह्मा जी को भी भगवान माना जाता है, विष्णु जी को भी भगवान माना जाता है, शिव जी को भी भगवान माना जाता है। और देवी देवताओं की तो कोई गिनती ही नहीं है। देवी देवता तो हमारे बहुत सारे हैं, जिसमें अगर मैं नाम लूँ तो ये जितने भी ग्रह उपग्रह हैं, सोम, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि, इतवार, ये सब देवताओं को समर्पित हैं। ये सभी देवता हैं, शनि भी देव हैं, शुक्र भी देव हैं। तो ये सब देवताओं की कैटेगरी में। अब जो मैं आपसे बात करूंगा वो ये करूंगा कि जब इंसान की मौत हो जाती है तो उसका शरीर जो होता है या उसके प्राण जो हैं उसको हरण करने के लिए कौन आता है? तो जहाँ तो आम आदमियों की बात चलती है, आम लोगों की बात चलती है, तो उन्हें तो यमदूत ही आ जाते हैं और वही उनके प्राण जो हैं वो ले लेते हैं और लेके चले जाते हैं। और छोटे मोटे जो पुण्य उन्होंने अर्पित किए होते हैं वो यमदूत ही उनसे छीन लेते हैं। हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि किसी गरीब को खाना खिला दिया या किसी को 10 रुपये दान कर दिए तो हमने बहुत बड़ा पुण्य कर दिया। ये बड़े छोटे छोटे पुण्य माने जाते हैं और इनको तो जो यमदूत आते हैं प्राण हरने के लिए वो थप्पड़ मार के वैसे छीन लेते हैं। लेकिन अगर आपने वाकई पुण्य किया, अगर आपने लंगर लगाए हैं, प्याऊ लगाए हैं, अच्छे अच्छे दान किए हैं, बड़े बड़े दान किए हैं, तो उनका जो पुण्य फल है उसको यमदूत संभाल नहीं सकते। तो वो उससे आपसे उनको छीनते नहीं हैं। तो वो आप ही के पास रहते हैं और आप ही के साथ जाते हैं। तो जो आज मैं आपसे कथा सुनाना चाहता हूँ वो सावित्री और सत्यवान की है। सत्यवान और सावित्री दंपति थे। ये कहना बहुत ही ज़रूरी है कि सत्यवान पुरुषोत्तम थे, एक नारी पुरुष थे, एक नारी का उन्होंने व्रत लिया हुआ था। उसी तरह सत्यवती भी, सावित्री भी एक पुरुष नारी थी, उसने भी एक पुरुष का व्रत लिया हुआ था। तो जब सत्यवान के प्राण हरण करने थे तो उसके लिए यमराज ने यमदूतों को नहीं भेजा, बल्कि उनकी जगह यमराज खुद गए और सत्यवान के प्राण जब वो हरण करना चाहते थे तो सत्यवती ने अपने तपोबल से उन्हें देख लिया और पहचान लिया और उनसे पूछा, भाई आप क्या कर रहे हो? तो यमराज बोले कि सत्यवान का जो जीवन लीला है उसके समाप्त होने का अब समय आ गया है और मैं इसके प्राण जो हैं वो हरने के लिए आया। सावित्री बहुत उदास हुई, लेकिन बड़ा धैर्य रखा उसने और बड़ी सूझबूझ का उसने परिचय दिया और वो यमराज से जिद कर गई। बोले नहीं, आप इनके प्राण मत लेके जाइए, आप इनके प्राण नहीं ले जा सकते। तो यमराज ने कहा कि भाई मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, मैं तो विधि का विधान है इसमें, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। तो बोले नहीं नहीं नहीं, आप इनके प्राण मत लीजिए और जिद कर गई। यमराज भी उसके तपोबल से बड़े प्रभावित थे और उसकी जिद के आगे कहीं ना कहीं हारने लगे और अल्टीमेटली यमराज ने सावित्री से कहा कि आप कोई भी एक वर मांग लो, मैं आपको वरदान दे दूंगा। तो सावित्री बोली, आप मेरे पति का जीवन दान दे दीजिए, इनको थोड़ी और लंबी उम्र दे दीजिए। तो यमराज बोले कि नहीं, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है,
मैं ये नहीं दे सकता, पुत्री कुछ और मांग लो। तो सावित्री ने कहा कि ठीक है, अगर महाराज आप मेरे पति के प्राण नहीं देना चाह रहे, तो फिर आप मुझे कोई और वरदान दे दीजिए। बोले मांगो बेटा, क्या मांग? तो बोले जी, सावित्री बोली कि हे प्रभु, मुझे संतान का सुख दीजिए। यमराज ने बिना सोचे समझे उसे बच्चा होने का वरदान दे दिया। अब वो फिर जब आगे बढ़े सत्यवान के प्राण हरने के लिए, तो सावित्री ने फिर रोक दिया। बोले अब क्या है, आपको वरदान दूसरा मिल तो गया। तो बोली यमराज महाराज, मैं आपका वरदान पूरा कैसे होने दूंगी? अगर आप इनके प्राण ही ले जाएंगे तो संतान कहाँ से आएगी? क्योंकि मैं तो किसी गैर मर्द के साथ तो संबंध स्थापित कर नहीं सकती, और इनको अगर ले जाएंगे आप तो संतान कहाँ से आएगी? अब यहाँ आकर के यमराज फंस गए। तो यमराज को सत्यवान का जीवन उस वक्त छोड़ करके बिना उनके प्राण हरण किए हुए वापस आना। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और दोस्तों, मैं पहले भी हमेशा यही कहता रहा हूँ, आज भी यही कह रहा हूँ कि नींबू निचोड़ के खाली मेरा ही चैनल नहीं है, मेरा ही एपिसोड नहीं है, मेरा ही योग्यता नहीं है। आप सबका ये चैनल है, हम सबका ये चैनल है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ें। अगर आपके अंदर कोई भी हुनर है, या आपके पास कोई भी समस्या है, या आपके पास कोई समस्या का समाधान है, तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, नंबर, जो हुनर आपके पास है उसके बारे में कुछ लिखिए, और अगर कोई समस्या है तो उसके बारे में लिखिए, और अगर कोई समस्या है उसका आपके पास समाधान भी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसी के साथ मैं 45वें एपिसोड को समाप्त करूंगा, और ये आशा करूंगा कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और दूसरे लोगों के साथ भी इसको शेयर करेंगे। नमस्कार।